गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब देखिए, इसमें दो पार्ट दिया गया है और प्रत्येक पार्ट में एक त्रिघात बहुपद है और उसके साथ कुछ संख्याएं दी गई हैं। तो उसमें कहा क्या जा रहा है कि जो आपको ये सत्यापित करना है कि जो ये दी गई संख्याएं हैं वो इसकी क्या हैं, शून्यक हैं। तो देखिए, आप लोग को बताया गया था किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो देखिए यहाँ 1/2, 1 और -2, इसको ये दिखाने के लिए कि इसका शून्यक है, दिए गए त्रिघात बहुपद का शून्यक है, क्या करना होगा हमको, बारी बारी से जहाँ जहाँ x है वहाँ बारी बारी से ये मान पुट करेंगे और देखेंगे वैल्यू अगर 0 आ रही होगी तो क्या हो जाएगा, ये इसका शून्यक होगा। अगर रखने पे वैल्यू 0 नहीं आती तो ये इसका शून्यक नहीं होता। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, जब शून्यक आप लोगों को सत्यापित करना है तो 1/2 को पहले क्या करेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। जो बहुपद दिया गया था उसको क्या मान लिया गया, fx। तो सबसे पहले हम इसके लिए सत्यापित करेंगे 1/2 के लिए। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखें हम, 1/2। अब देखिए यहाँ 2 की जगह 2 और x³ मतलब 1/2 का होल क्यूब प्लस x² मतलब 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 की जगह 5 और x की जगह 1/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 1/2 का होल क्यूब होगा 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 माइनस 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 5/2 प्लस 2। अब 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ आएगा 4। तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए 1/4 प्लस 1/4 होगा 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ गया 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। तो अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लें अगर 2 तो 1 माइनस 5 प्लस 4। अब यहाँ देखिए 4, ये +4 और ये +1 तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 माइनस 5/2 यानी कितना हुआ 0/2। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो f1/2 की वैल्यू 0 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0। तो यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने इस बहुपद में x की जगह 1/2 रखा तो वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब कि ये जो 1/2 है वो बहुपद fx का क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब इसी तरीके से चेक करेंगे किसके लिए, सेकंड वाले के लिए। सेकंड वाला क्या है 1। तो अब जहाँ जहाँ बहुपद में x है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। f1 निकालेंगे तो 2 की जगह 2 होगा, x³ है तो 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस x² है मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 5x है तो 5 × 1 प्लस 2। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 प्लस 2। अब देखिए पॉजिटिव वाले को जोड़ लीजिए तो 2 1 3 2 5, पॉजिटिव वाले को जोड़ने पे कितना आया 5 और माइनस 5 कितना हो गया f1। यहाँ देखिए जोड़ने पे 2 2 4 1 5 और माइनस 5 कितना हो गया f1 बराबर 0। तो ये भी वैल्यू क्या आ गई, जब हम बहुपद में x की जगह 1 रख रहे हैं तो वैल्यू पूरे बहुपद की कितनी आ जा रही है 0। इसका मतलब 1 भी क्या है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट वाला हम लोग को किसके लिए सत्यापित करना है, -2 के लिए। तो अब क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है। अब -2 के लिए जब चेक करेंगे तो देखिए वही काम, पूरे बहुपद में x की जगह क्या रखेंगे -2। तो जब -2 पुट कर दिए तो यहाँ आया -16 प्लस 4 और 10 14, 14 और 2 16, -16 प्लस 16 कितना हो गया 0। यानी f-2 की वैल्यू कितनी हो गई 0। यानी जहाँ जहाँ बहुपद में x था वहाँ जब हम लोगों ने -2 पुट किया तो वैल्यू कितनी मिल गई 0।
तो इसका मतलब कि -2 भी क्या है, पूरे बहुपद का शून्यक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 काम करना था आप लोग को। पहला तो ये कि सत्यापित करना था कि ये जो दी गई संख्याएं हैं वो इस बहुपद की शून्यक है। तो ये सत्यापित हो गया, क्योंकि इन प्रत्येक मान को जब हम लोगों ने बहुपद में चर के स्थान पे रखा तो वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 0। तो ये क्या हो गए, ये तीनों की तीनों जो दी गई संख्याएं हैं वो इस बहुपद की शून्यक है। ये सत्यापित हो गया। अब दूसरा काम क्या था, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब अब इसमें जब आप लोगों ने सत्यापित कर दिया ये, तो इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे। 3 शून्यक मिल गए, तो अल्फ़ा, इसको बीटा और इसको गामा। अल्फ़ा का मान, बीटा का मान, गामा का मान निकल गया। इसके बाद जब आप लोग को सत्यापित करना है संबंधों को, किसके बीच के संबंधों को, शून्यकों और गुणांकों के बीच, किसके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। तो आप लोग को एक फॉर्मूला बताया गया था शुरू में ही। त्रिघात बहुपद ये था, व्यापक रूप होता है, और इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच देखिए ये संबंध आप लोग को बताया गया था। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a। इसी संबंध को सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब कि ये वैल्यू निकालें, अल्फ़ा बीटा गामा का मान हमको मिल ही गया है, और ये वैल्यू निकालें, और दोनों का मान किसके बराबर आ जाए, एक दूसरे के बराबर। तो अब देखिए ये मान हमारे पास है अल्फ़ा बीटा गामा का, तो सत्यापित करने के लिए हमको b, a, c, d इसका भी मान चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो दिया गया त्रिघात बहुपद है उसकी तुलना व्यापक त्रिघात बहुपद से करेंगे, जिससे हमको a, b, c और d का मान मिल जाएगा। तो चलिए, तो देखिए अब क्या करेंगे, ये जो बहुपद दिया गया है त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप से इसकी तुलना करेंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। तो अब जब तुलना करेंगे तो देखिए a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। ठीक है। अब देखिए संबंध पहला वाला जो है क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। इसको सत्यापित करना है। तो दोनों साइड को अगर हम लोग चाहें तो एक साथ भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा का मान कितना है, 1/2, बीटा का मान कितना है 1, और गामा का मान कितना है -2, और माइनस b की जगह 1, a की जगह 2। अब इसको सॉल्व करें तो 1/2 + 1 और प्लस माइनस -2 = -1/2। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें तो 1 + 2 -4, और यहाँ कितना है -1/2। अब 2 1 3, 3 में से 4 माइनस करेंगे आएगा -1, और नीचे कितना है 2, और इधर भी कितना है -1/2। दोनों बराबर आ गया, मतलब सत्यापित हो गया। मतलब तो हमको इसी से था कि इसका मान और इसका मान आपस में क्या हो, बराबर हो। तो देखिए जब इसको सॉल्व किए तो -1/2 आया, और इसका मान पहले से कितना था -1/2, दोनों ही बराबर आ गया। मतलब पहला संबंध क्या हो गया, सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर क्या होता है, c/a। अब इसमें भी वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2, बीटा की वैल्यू 1, प्लस बीटा की वैल्यू 1 और गामा की वैल्यू -2, प्लस गामा की वैल्यू -2 और अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 = c की वैल्यू कितनी है -5, और a की वैल्यू उन्होंने निकाले हैं 2। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 1/2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 1/2, फिर 1 का -2 में होगा तो -2, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, और यहाँ क्या बचा 1 = -5/2। अब फिर यहाँ पे क्या लें, एलसीएम ले लें, तो यहाँ हो जाएगा 1 -4 -2। तो अब यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए 1 -4 -2 कितना होगा -6/2 = -5/2। जब 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -5, नीचे 2 है, और -5/2। देखिए दोनों साइड क्या हो गया, बराबर आ गया। ये वाला संबंध भी क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अब थर्ड है, इसी में तीसरा संबंध था आप लोग का, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। तो अल्फ़ा का मान कितना था 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, फिर माइनस d की वैल्यू हम लोग कितनी निकाले हैं, d की वैल्यू है 2। तो जब d की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और a की वैल्यू भी कितनी है 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस और यहाँ पे कितना है 1, मल्टीप्लाई करेंगे
ये हो जाएगा -1, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आया -1। ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, बराबर आ गया। मतलब संबंधों का सत्यापन भी हम लोगों ने कर लिया। तो 2 काम करना था, दोनों काम हम लोगों ने कर लिया। यहीं पे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है।